को देख के आया हूँ आज एक म्यूजियम में, और बाबा साहब अम्बेडकर की सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं। जिस बेड पे बाबा साहब अम्बेडकर ने दम तोड़ा था वो बेड भी रखा था वहाँ, और वो चेयर भी थी जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर आराम किया करते थे। वो टेबल भी थी जिस पे बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको यूज किया था संविधान लिखते समय। आज वो सब देख के आंख भर आई थी मेरी। जय भीम साथियों, आज हम आए हुए थे पुणे ज़िले में अम्बेडकर उद्यान, एक पार्क है अम्बेडकर पार्क। ये देख रहे हैं बाबा साहब की सबसे पुरानी मूर्ति ये लगी हुई है यहाँ पे। और हम यहाँ पर आए हुए थे तो देखा कुछ बहुजन संगठन यहाँ पर आंदोलनरत भी थे। वो वही अमित शाह वाला मैटर को लेके बाबा साहब का अपमान किया, उसको लेकर वो लोग अभी भी बहुजन संगठन इस वक्त आक्रोश में हैं, और बहुजन समाज में आज भी आक्रोश है। और आपको बता दूं, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये आप देखिए कि इसमें जो भी मैसेज कर रहा है। कल मैंने वीडियो डाली, 14 से 13 हज़ार लोगों ने देखी। उसमें सभी यही बोल रहे थे कि जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी वो सभी लोगों का कहना है कि अमित शाह माफ़ी नहीं इस्तीफ़ा दे। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि अगर बात मेरे और देश के बीच में हो तो मैं देश के साथ खड़ा हो जाऊँगा, और बात अगर मेरे और समाज के बीच में हो तो मैं देश और समाज के बीच में हो तो मैं समाज के साथ खड़ा हूँगा अपने। क्योंकि हमारे समाज के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है, हमारे समाज के साथ बहुत अन्याय आज भी हो रहा है। तो वही मैं भी कह रहा हूँ, जब बात हमारे समाज के बीच में है तो मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। और समाज ये कह रहा है अमित शाह जी इस्तीफ़ा दो, तो अमित शाह जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आप जो भी करते, आप कांग्रेस का विरोध करते, आप कांग्रेस को गलत बोलते, उन पर टिप्पणी करते, या राहुल गांधी पर टिप्पणी करते, सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते, हमें कोई इतराज़ नहीं था, हम नहीं कुछ बोलते। वो राजनीति है, उसमें लोग कहते हैं एक दूसरे को। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ जो आपने छेड़छाड़ की है, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरीके से आपने अपमान किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है समाज को। इसलिए आपको इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ेगा। ये समाज भी हमारा कह रहा है, और आप देख रहे हो लगातार ये स्क्रीनशॉट लोग किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि तड़ी पार भगाओ। ये तो गृह मंत्री जी, आपसे कहना चाहूँगा, आपको इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ेगा, वरना हर मुख्यालय पर, भारत के हर मुख्यालय पर अभी भी चल रहा है धरना प्रदर्शन, और लगातार ज्ञापन जारी हैं। इसलिए अभी भी होश में आ जाओ और अपना इस्तीफ़ा डालो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ छेड़छाड़ करना हमें कतई बर्दाश्त नहीं, और जो भी करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। ये बात याद रखें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात आपने कही है, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ही भगवान हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद हमें ये हक अधिकार मिले हैं। भारतीय संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो लोग, वो आरएसएस थी, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया था, महिलाओं को उनके अधिकार देने का काम किया था, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म की महिला हो, भारत के अंदर अगर रहती है तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से अधिकार मिले हैं। इसी आरएसएस ने उसी हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर का जीते जी पुतला दहन किया था, और अर्थी भी निकाली थी इन्होंने। तो आपको कहना चाहूँगा कि वही आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली बीजेपी की लोग आपके कैसे हो सकते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और सभी लोग समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप समझ सकते हैं। मैंने देखा तमाम सांसद, तमाम विधायक बीजेपी में हैं, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बहुत ही गलत है। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए, और उसी अधिकारों को इस्तेमाल करके आप विधायक, सांसद बने, आप मंत्री भी बने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठ के झक मार रहे हैं। आपने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ खिलवाड़ होता रहा, उसी भगवान के नाम के साथ खिलवाड़ होता रहा, लेकिन आप नहीं बोले। यही दलित समाज के जो विधायक, सांसद जो बीजेपी में हैं, अगर कहीं मंदिर का कोई मुद्दा होता तो ये भाग के पहुंच जाते और वहाँ
अपनी जान लगा देते तो आपको समझना चाहिए वो मंदिर से आपको अधिकार नहीं मिले, उस मंदिर में भी घुसने का आपको अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अधिकार आपको दिलाया। उस तालाब में पानी कुत्ते पी सकते थे जिसमें तुम नहीं पी सकते थे, लेकिन तुमको पानी पीने का अधिकार दिलाया। आज जो बिसलरी का पानी पी रहे हो ना मज़े से, वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है, वरना किसी, समझ जाओ। इसलिए अभी भी वक्त है। और बाबा साहब अम्बेडकर, किसी भी पार्टी में आप काम करिए, लेकिन आप दलित हैं तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अधिकार दिए हैं। और इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो, अगर विधायक सांसद से लेकर कोई सरकारी नौकरी भी कर रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कर रहा है। इसलिए सभी को बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए। और सभी साथी कल देखेंगे, कल वीडियो में डालता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की कई चीज़ों को देख के आया हूँ आज एक म्यूजियम में, और बाबा साहब अम्बेडकर की सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं। जिस बेड पे बाबा साहब अम्बेडकर ने दम तोड़ा था वो बेड भी रखा था वहाँ, और वो चेयर भी थी जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर आराम किया करते थे, वो टेबल भी थी जिस पे बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको यूज किया था संविधान लिखते समय। आज वो सब देख के आंख भर आई थी मेरी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना प्रयास किया हमें अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन हमने क्या किया उनके लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, लेकिन हमने क्या किया। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, नमो बुद्धाय।